बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और हमने ये देख लिया था कि मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट वाले टॉपिक में स्पेमेंस ने एक्सपेरिमेंट करके दो नताइज अखज़ किए थे, दो कंक्लूजन निकाले थे। एक उसका पॉइंट ये था कि ऑल सेल कंटेन सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी एक जाइगोट से जितने भी नए सेल बनते हैं उन तमाम सेल में जो इन्फॉर्मेशन जाइगोट के पास होती है वही इन्फॉर्मेशन, ये ऑल न्यूली डिवाइडेड सेल कंटेन सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि ग्रे क्रिसेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म हैव सम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिफरेंशिएशन। यानी जो साइट, एक तो हो गया कि पहला पॉइंट थे तमाम सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, यानी न्यूक्लियस में सेम जीन्स। दूसरा, साइटोप्लाज्म का जो ग्रे क्रिसेंट हिस्सा है ना, उसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो सेल की डिवीजन के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब अगर ये मान लिया जाए कि तमाम सेल में सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि सवाल बनता है, सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन है तो फिर व्हाट काज द सेल टू डिफरेंशिएट। फिर क्या वजह बनती है कि एक ही जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, जो सेल बनता है, उसके पास अगर इन्फॉर्मेशन सेम है तो उन्हीं सेल से ब्रेन बन रहा है, उन्हीं सेल से स्किन बन रही है, उन्हीं सेल से डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोन्स बन रही हैं। वो एक ही तरह के सेल सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो डिफरेंशिएट क्यों होते हैं, क्या वजह है? तो यहाँ भी बता रहा है कि दो वजूहात हैं जिसकी वजह से सेल डिफरेंशिएट करते हैं। टू वेज टू सेल डिफरेंशिएट एंड बिकम कमिटेड, और वो फिर तब्दील होते हैं टू पार्टिकुलर डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल, यानी दो वजूहात की बुनियाद पर वो ख़ास डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऐसे मॉलिक्यूल जो ये तय करते हैं कि इस सेल ने कौन सा हिस्सा बनाना है। डिटर्मिनेटिव, डिटरमाइन करना, तय करना। वो मॉलिक्यूल जो तय करते हैं कि कौन से सेल ने जिस्म का कौन सा हिस्सा बनाना है, कौन से सेल ने नर्वस सिस्टम बनाना है, कौन से सेल ने स्किन बनानी है, कौन से सेल ने ब्रेन बनाना है, कौन से सेल ने बोन्स बनानी है। तो ये यानी डिफ्रेंसिएशन की दो वजूहात हैं। पहली वजह थी ड्यूरिंग क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेटिव्स टेक्स प्लेस। वो कह रहा है जब क्लीवेज होती है, यानी सेल डिवीजन होती है, मसलन ये एक सेल है तो इसकी जब क्लीवेज होगी, सेल डिवीजन होगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो क्लीवेज में साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। अब देखें एक ही सेल है तो इसके मुख्तलिफ जो साइटोप्लाज्म है वो सेग्रीगेट, उस साइटोप्लाज्म के हिस्से बन जाते हैं ऑफ डिटर्मिनेटिव्स टेक्स प्लेस। जारी बात है जब साइटोप्लाज्म की सेग्रीगेशन होती है तो साइटोप्लाज्म में जो डिटर्मिनेटिव्स यानी वो मॉलिक्यूल जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि कौन से सेल ने कौन सा हिस्सा बनाना है, उन डिटर्मिनेटिव्स की भी सेग्रीगेशन हो जाती है। एक तो ये वजह है डिफ्रेंसिएशन की कि वो जो डिटर्मिनेटिव्स हैं वो अलग हो जाते हैं। दूसरी वजह है इंडक्शन और इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल टेक प्लेस। जिस तरह कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो कहता है एक सेल की किस्म के करीब जो दो सेल होगा ना, दो मुख्तलिफ सेल का आपस में इंटरेक्शन भी होता है, इंडक्शन होता है। मिसाल के तौर पर ये आगे स्पेमेन का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, उसमें वो देखता है कि फ़र्ज़ करें ये बाहर की तरफ वो फ्रॉक का एम्ब्रियो लेता है, बाहर जिसके एक्टोडर्म है, दरमियान में मीज़ोडर्म है और सबसे अंदर एंडोडर्म है। उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक्टोडर्म का वो हिस्सा जिसने ब्रेन बनाना था, उसने एक्टोडर्म का वो हिस्सा यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, काट दिया। जब एक्टोडर्म रिमूव कर दी ना तो एक्टोडर्म का हिस्सा यहाँ पे अलग ले लिया। तो ये जो फ्रॉग का एम्ब्रियो था ये डेवलप तो हुआ लेकिन इसका नर्वस सिस्टम डिफेक्टेड रह गया। इसका मतलब ये है कि जब उसने अच्छा नर्वस सिस्टम यहाँ पे डिफेक्टेड रह गया, लेकिन जो नर्वस सिस्टम बनाने वाला एक्टोडर्म का जो हिस्सा उसने यहाँ पे लिया ना अलहदा, उसको मुकम्मल न्यूट्रिशन दी, मुकम्मल इन्वायरमेंट दिया, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं किया। यानी ना तो इसने नर्वस सिस्टम बनाया, इसने भी डिफेक्टेड नर्वस सिस्टम बनाया। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, बजाय एक्टोडर्म को रिमूव करने के, एक्टोडर्म को यहाँ से उठाया, एक्टोडर्म के नीचे से मीज़ोडर्म को रिमूव कर दिया और एक्टोडर्म को वापस वहीं पे लगा दिया। अब देखें एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनना है ना, लेकिन इसने नर्वस सिस्टम बनाया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक्टोडर्म को नर्वस सिस्टम बनाने के लिए मीज़ोडर्म जोन सी है वो इंड्यूस करती है, यानी मीज़ोडर्म का एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम बनने पर अफेक्ट होता है।
तो सेल एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो आज हम सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक जो डिटर्मिनेटिव्स होते हैं इनका क्या किरदार है। इन डिटर्मिनेटिव्स को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फोलॉजी से, जेनेटिक जीन्स, डिटर्मिनेंट्स यानी जो किसी सेल की मॉर्फोलॉजी, उसकी शक्ल सूरत, उसकी टाइप्स को डिसाइड करते हैं। इनकी डेफिनेशन है, ये प्रोटीन या आरएनए हो सकते हैं, आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट सेल एज एम्ब्रियो डिवाइड, यानी ये जाइगोड है, जाइगोड से जब ये अब क्या लें एम्ब्रियो बनते हैं, तो एम्ब्रियो जब डिवाइड करते हैं, मजीद सेल बनाते हैं, तो मुख्तलिफ सेल में मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स भी मुख्तलिफ तादाद के लिहाज से वो तकसीम हो जाते हैं, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, शेयर आउट हो जाते हैं। दे स्पेसिफाई द सेल टाइप, और यही सेल की टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जो टॉपिक है जी रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। तो हम ये देखेंगे, अब यहाँ पे हमने ना दो एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या किरदार है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का क्या किरदार है। अब पहला जो एक्सपेरिमेंट है ना कि साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट में क्या किरदार है, वो कह रहा है इसमें हम देखते हैं इट इज़ नॉन, ये जानते हैं हम कि डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। यानी हमें एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि सेल के साइटोप्लाज्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना, उनके पास मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स भी क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब है डैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिफरेंशिएशन, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। तो अब वो कह रहा है कि हम ये जानने के लिए क्या करते हैं, दीज डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लास्टोमेर। ये डिटर्मिनेंट्स कहाँ पे हैं, ब्लास्टोमेर किसे कहते हैं, सेल क्लीवेज करके डिवीजन के नतीजे में जो सेल का गुच्छा बनता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेर्स। तो अब वो कह रहा है फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एसिडियन, एसिडियन एक मेराइन इनवर्टिब्रेट्स है, कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। एसिडियन का जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके पास 5 डिफरेंट कलर हैं, डैट इज सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट ब्लास्टोमेर, और वो जो 5 कलर का साइटोप्लाज्म है वो मुख्तलिफ ब्लास्टोमेर में तकसीम होता है, जिसके नतीजे में सेल की डिफ्रेंसिएशन होती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बुक में 5 डिफरेंट कलर लिखा हुआ है लेकिन एसिडियन में 4 कलर का साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। तो कभी भी कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा जिसमें वो कहे कि एसिडियन में कितने कलर का साइटोप्लाज्म है। अगर आता है तो उसमें कभी भी दोनों ऑप्शन इकट्ठी नहीं होंगी, 4 और 5 की, या तो 4 की होगी या तो 5 की होगी, ज़्यादा उम्मीद है 4 की होगी। तो ये कभी इकट्ठी ऑप्शन नहीं आएगी, एक आएगी या 4 या 5 की। अगर इकट्ठी आ भी जाती हैं तो फिर भी आपको उसके दोनों के नंबर मिलेंगे, क्योंकि दोनों ये बुक में लिखी हुई, क्योंकि हमने सिर्फ बुक के मुताबिक चलना है। अब ये एसिडियन का एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें 4 मुख्तलिफ कलर के साइटोप्लाज्म हैं। कौन कौन से कलर के हैं, सबसे पहला कलर है क्लियर साइटोप्लाज्म जिसका कोई कलर नहीं, ये वाला। दूसरा है येलो साइटोप्लाज्म, ये तीसरा है ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। याद रहेंगे ये ग्रे होता है लेकिन ग्रे कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया ब्लू से। ये ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म है, और ये चौथा भी ग्रे ही है, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। ये अपने ना हिस्सों के हवाले से हैं, वो हमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बुक को फॉलो करेंगे हम। तो ये जो क्लियर साइटोप्लाज्म है ये क्या बनाता है, ये एसिडियन का जो लार्वा है उसकी एपिडर्मिस बनाता है, येलो साइटोप्लाज्म मसल बनाता है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गिव राइज टू गट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, जबकि ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म से नोटोकॉर्ड बनती है और न्यूरल ट्यूब बनता है। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि ये मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म से क्या क्या ये एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए पता चलता है। मसलन आप एक एक्सपेरिमेंट में क्लियर साइटोप्लाज्म सारा रिमूव कर दें तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि उसकी एपिडर्मिस नहीं बनती। इससे पता चलता है कि क्लियर साइटोप्लाज्म लार्वा की एपिडर्मिस बनाने के लिए ज़रूरी है। तो देखें इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये साबित किया कि डिफ्रेंसिएशन के लिए साइटोप्लाज्म का किरदार है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। और जब सेल देखें, फ़र्ज़ करें जब ये सेल तकसीम होगा, अगर ये सेल आपके पास ऐसे सेल पड़ा है ना, अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें ये इस तरह सेल है, अगर मैं आपको इसको इस तरह से तकसीम करता हूँ तो फिर तो इक्वल तकसीम हो जाएगी, ये चारों के चारों साइटोप्लाज्म आगे भी उतने ही और पीछे भी उतने। लेकिन अगर आप इसको तकसीम करते हैं, फ़र्ज़ करें पहली डिवीज़न होती है ऐसे, पहली डिवीज़न जब ऐसे होगी तो ग्रे और वेजिटल इधर चला गया, ग्रे वेजिटल और ग्रे इक्वेटोरियल इधर चला गया,
ये वाला इधर चले गए। दूसरी डिवीज़न फ़र्ज़ करें ऐसी होती है, ऐसे डिवीज़न होती है, इस तरह से डिवीज़न होती है। तो जब इस तरह से डिवीज़न होंगी तो साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ तादाद में मुख्तलिफ सेल में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट तकसीम हो जाएंगे। और याद रहें ये जो सेल की साइटोप्लाज्म की तकसीम है ये कोई रैंडम नहीं होती, बल्कि ये प्री प्लान होती है, क्योंकि नेचर बड़ी ही मुनज़्ज़म अंदाज से चलती है और हर सेल, हर किस्म के सेल की ख़ास तादाद होती है। किन सेल ने स्किन बनानी है वो पहले से प्री प्लान होते हैं, और सेल डिवीज़न उसी तरह होती है, और कुछ ख़ास सेल में ही वो स्किन सेल के बनाने के डिटर्मिनेंट्स जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम डिटर्मिनेंट्स ख़ास तादाद में ख़ास सेल के अंदर जाते हैं। तो ये हमने साइटोप्लाज्म का किरदार पढ़ लिया। अगले एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का भी डिफ्रेंसिएशन में किरदार है। डेवलपमेंट का आखिरी हिस्सा रह गया था जिसका ये क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, गिव द वेज बाय विच सेल अंडरगोज डिफ्रेंसिएशन। तो ये नंबर 4 से नंबर 4 तक इसका आंसर करेंगे आप। फिर आगे देखें रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लिस्ट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म ऑन बेसिस ऑफ कलर्स इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एसिडियन। तो ये आपने इन लिस्ट करने हैं उनके नाम, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ एसिडियन एंड एग। तो इसमें आपने नाम भी और फंक्शन भी, ये सारा आपको याद करना होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ एसिडियन एग। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रोल ऑफ ग्रे वेजिटल एंड ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3। और याद रहे ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अगले टॉपिक के साथ मिलकर, ये मैंने नीचे जो लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसमें ना एक मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की, ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन है जो यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दी है। तो ये साइड को मैं कोशिश करता हूँ आपको ये आसानी से नज़र आ जाए। थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी इसको, उसके लिए माजरत, और देख लीजिएगा ये साइड पे आपको मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन जो सी है वो लिखी नज़र आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।